जी हैं जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आजकल ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं पहले के मुकाबले मार्केट पे। बहुत सारी कमेंट्रीज आप उनकी सुन रहे होंगे। और दूसरे पंकज जैन जी हैं लखनऊ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर हैं। तो अभी जब हम लोगों की चर्चा हो रही तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा भाई मैंने तो शो आपके लिए रखा है, मैंने तो आपसे पूछना है, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है सरवेन श्रीवास्तव जो वन ऑफ द फाइनेस्ट और बड़े चार्टिस्ट हैं देश के, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है। और अक्सर आप हमारे साथ शो में देखते होंगे। तो हमने कहा चार्ट के ज़रिए समझा जाए कि कितना महंगा मार्केट हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, और बॉट है कि नहीं है, और यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा। तो तीन दिग्गज मेहमानों के साथ बातचीत होगी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे सर वो ये कि 25,000 का बाज़ार अब आगे क्या है, यहाँ से रास्ता क्या है। तो सुनील जी 25,000 तो टच हो गया, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। इसमें थोड़ा सा मैं खाली आपको बता दूं कि 2024 में अभी भी 25,000 में हम देखते हैं तो पी मल्टीपल अगर आप देखें तो 23 के आसपास है। और जब पीक हुआ था, बहुत महंगा हुआ था, तब बहुत ऊपर गया था मार्केट, 40 भी टच किया था उसने। तो क्या इसको महंगा मानना चाहिए या 25,000 से आगे का रास्ता क्या है मार्केट का? देखिए, रास्ता तो 25 से 30,000 की है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 25,000 जिस दिन छुआ था उसी दिन एक भयंकर डेटा, एक दिन पहले की फेड की जो रेट कट की बात हुई उससे उछाल रुझान बढ़ गया, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। बट मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस में आया बहुत कम आया, बहुत वीक आया, और ग्लोबल पीएमआई भी एक कंट्रैक्शन मोड में चला गया। तो क्या है इसमें ना, ये जो आज की गिरावट है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये क्या होता है, ये एल्गोरिथमिक फंड्स क्या होते हैं कि वो ऑलवेज रिलेटिव बेसिस पे अपना एलोकेशन को चेंज करते हैं। अब जापान मार्केट में बिकवाली हुई और यूएस में भी ये डेटा देखकर बिकवाली हुई तो ऑटोमेटिकली उनको करेक्शन करना है, ये कंप्यूटर कर रहता है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच समझ के नहीं कर रहा है। राइट, अब यूएस की मार्केट की आउटलुक के बेसिस पर अगर ये करेक्शन और भी 2-3 दिन चलते तो हमारे मार्केट में भी 2-3 और वो बिकवाली हो सकती है। मगर अल्टीमेटली क्या है, मार्केट को भी ये चीज याद में आएगी, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, कि अगर स्लोडाउन दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में तो और भी चांसेस रेट कट और ज्यादा होने की। अब के लिए मार्केट सितंबर में एक रेट कट को डिस्काउंट कर रहा है और 2 इस साल में। शायद अभी मार्केट 2 रेट कट को डिस्काउंट करेगा जैसे ही वो सामने डेटा आएगी। बिकॉज रेट कट का कारण क्या है, एक होता है इन्फ्लेशन से अगर आप संतुष्ट है ट्रेजेक्टरी तो आप रेट कट की सोच रहे हैं, पर सेकंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी रेट कट, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो यूएस में है वो भी बहुत खास होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 दिन की शायद बहुत जबरदस्त भी बिकवाली हो सकती है, मगर 2-3 दिन के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी। और फिर वापस जब एक स्ट्रॉन्ग रेट कट का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है और मार्केट में बाउंस बैक होगी। अब इसमें दो चीज है, उधर बाउंस बैक होगी तो रिलेटिवली वापस एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स यहाँ पे वापस आएंगे। बट क्या चीज है कि शायद वो उसी सेक्टर में जहाँ पे करेक्शन हुआ था शायद उसकी में वापस नहीं आएंगे, किसी और सेक्टर में जहाँ पे उनको और भी वैल्यूएशन की एडवांटेज दिख रही है। तो ओवरऑल मेरे लिए मार्केट की ओवरऑल बढ़त अच्छी होगी, मगर जो सेक्टर्स में अभी बिकवाली हुए यही सेक्टर्स वापस दौड़ेंगे ये हम नहीं कह सकते। तो मेरे लिए कोई ये डरावट की चीज नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए ये ऐसे ही मौके आपको प्रॉफिट के लिए आते हैं। कोई अदर डेवलपमेंट नहीं है जो कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को या इंडियन स्टोरी को। और एक बात आपने वैल्यूएशन से की, ये कि 23-25 ये सब वैल्यूएशन में अभी सितंबर एंड तक की इसका वैल्यू है, क्योंकि अक्टूबर महीने से मार्केट 2026 को डिस्काउंट करने लगेगी 1 ईयर फॉरवर्ड में। तो वो टाइम करेक्शन जो होता है तो ऑटोमेटिकली आके आज की वैल्यूएशन आपका 30 21 या 21.5 में आसानी से सेटल डाउन हो सकता है। तो मेरे लिए मार्केट स्पेशली लार्ज कैप क्षेत्र में बहुत ओवर वैल्यूड क्षेत्र नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात अलग है, अलग बात करेंगे उसमें। मगर और आज की मेरी जो स्टेटमेंट है कि अल्गो ट्रेडिंग एफआईएस की बिकवाली थी, उसका आप मानना रख सकते हैं कि फर्स्ट बार मैंने देखा है कि लार्ज कैप का करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा हुआ है। करेक्ट। नॉर्मली जब होता है करेक्शन तो लार्ज कैप थोड़ी गिरती है तो मिडिल स्मॉल कैप लिक्विडिटी के कारण और ज्यादा गिरती है। आज ऐसा नहीं हुआ है, आज एक्चुअली मिडिल स्मॉल कैप में कम गिरावट हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप। यानी ये
हेज फंड्स जो ओवरसीज के हैं उनकी खिलवाड़ की रिजल्ट है। जी सुनील जी, आपने इंटरेस्टिंग बात रखी यहाँ पे कि फेड की तरफ से इशारा आया कि सितंबर में एक कट हो सकता है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं, उसमें 3 अलग अलग राय लेके रखे। जापान ने थोड़ा बढ़ा लिया, उनके यहाँ अलग मुश्किल है। यूके ने कट कर दिया और सितंबर में यहाँ कट होगी। पीएमआई का डेटा मैंने भी देखा, 46.5 आया था, लेकिन मतलब ये तो बहुत पहले से लग रहा था कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, जॉब मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। बट ऑल ऑफ सडन सबको एकदम लगने लगा कि रिसेशन में है मार्केट और मुश्किल आने वाली है, और बहुत शार्प रिएक्शन दे दिया। तो ये ऑल ऑफ सडन क्यों इतना ज़्यादा पैनिक किया? यूएस मार्केट ने बहुत पैनिक किया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज ऐसी है कि आई डोंट थिंक मार्केट इतना शार्प करेक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, और उतना तक कि पूरे वर्ल्ड की पीएमआई को गिरा दिया बिलो इनटू कॉन्ट्रैक्शन मोड। आई थिंक ये थोड़ा शार्प मूव अनएक्सपेक्टेड था, एक जनरल स्लोडाउन की बात थी। सेकंड चीज ये है कि देखिए, ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर फेड रेट कट की बात करिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई, वो एक पॉजिटिव चीज है। मगर अगर फेड रेट कट कर रही है, ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, उसे बूस्ट करना है, तो वो नेगेटिव रीजन फॉर रेट कट होता है। तो ये साइकोलॉजिकली मार्केट खुश है जब तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उसके कारण फेड ईज कर रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मगर अगर ग्रोथ की स्लोडाउन के कारण रेट कट आ जाए, तो मार्केट भी सोच रही है क्या ये हमने पीई के जो ग्रोथ के नंबर्स को डिस्काउंट कर लिया वो सही है, उसको डाउनवर्ड करेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली द रीजन फॉर द रेट कट में ये बदलाव आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली 2-3 दिन में मार्केट सेटल होकर देखेगा कि एक्चुअली इसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट 3 से शायद 4 भी हो सकती है इस साल के अंदर।